नमस्कार दर्शकों, दिल दिल से मैं आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, मुगलों के हरम को जानने के लिए लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है। डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसेट ने हरम और मुगल बादशाहों से जुड़ी कई बातें अपने संस्मरणों में उजागर की है, जो चौंकाने वाली थी। आज मैं आपको उस मुगल बादशाह के बारे में बताऊंगा जो हमेशा भोग विलास में ही डूबा रहता था। जी हाँ, जब मुगलों का इतिहास लिखा गया तो हरम और बादशाह की अय्याशियों के कई किस्से दर्ज किए गए। वो हरम जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए था। इतावली यात्री मनुची और डच व्यापारी फ्रांसिस्को पेलसेट ने हरम और मुगल बादशाहों की जुड़ी कई ऐसी बातें अपने संस्मरणों में उजागर की जो चौंकाने वाली थी। उनके संस्मरणों में यह साफ तौर पर लिखा गया था कि मुगल बादशाह किस कदर भोग विलास में डूबे रहते थे। फ्रांसिस्को पेलसेट ने ऐसा ही एक किस्सा मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में दर्ज किया। पेलसेट धीरे धीरे जहांगीर के करीबी दोस्तों में शामिल हुए और उन्हें कई दिलचस्प बातें पता चली। फ्रांसिस्को पेलसेट ने मुगल बादशाह पर किताब लिखी और नाम दिया जहांगीर इंडिया। जी हाँ, किताब में खुलासा किया है कि जहांगीर ऐसा मुगल शासक था जिसकी 25 साल की उम्र में 20 शादियां हुई थी। किताब में उसे भोग विलास में डूबा रहने वाला बादशाह भी बताया गया। उसके हरम में 300 से अधिक महिलाएं थीं। उसके पूरे जीवन काल में ये संख्या बढ़ती रही। जहांगीर के दौर में भी हरम कितना भव्य था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहांगीर ने अपनी 20 से अधिक पत्नियों की देखरेख के लिए दासियों की लाइनें लगवा दी थी। हर एक पत्नी की देखभाल के लिए 20 दासियां थीं। उन्हें हर महीने भत्ता दिया जाता था। वो उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गहनों और कपड़ों पर करती थी। इसकी वजह थे खुद बादशाह जहांगीर। वो खुद को खूबसूरत बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी ताकि वो बादशाह की नज़र में आ सके और उन्हें आकर्षित कर सके। इसके अलावा पेलसेट ने लिखा है कि जब जहांगीर अपनी बेगम से मिलने की योजना बनाता था तो उसकी भी तैयारियां होती थी। बेगम के कमरे को भव्यता के साथ सजाया जाता था। इत्र को छिड़ककर कमरे को खुशबू से भर दिया जाता था। दासियां रेशमी पंखों से हवा करती थी। कुछ दासियां गुलाब जल का छिड़काव करती थी और महिलाओं से घिरा बादशाह जहांगीर अफीम और उत्तेजित करने वाली चीज़ें खाता था। इसके अलावा पेलसेट ने लिखा है कि हरम में बेगम से इत्र उसे जो भी दासी पसंद आती थी वो उसके साथ रात बिताता था। अगर वो जहांगीर को खुश रखने में कामयाब रहती थी तो उस पर इनामों की बारिश वो कर देता था। वो हमेशा के लिए बादशाह की चहेती हो जाती थी। अगर कोई दासी बादशाह को खुश करने में असफल हो जाती थी तो उसे बादशाह के सामने कभी नहीं लाया जाता था। इसी वजह से कि दासियां मुगल बादशाहों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखती थी, वो उन्हें नाखुश करने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी, भले ही मासिक भत्ते को जेवर और कपड़ों के लिए खर्च करना पड़ जाए। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार से था जहांगीर का जीवन। सबसे अय्याश राजा, सबसे ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा जहांगीर था। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।